बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम CIA कोतवाली में मौजूद हूँ। यहाँ तोकीर अंजम साहब CIA KR मौजूद हैं, अगवा बराए तावान। इन्होंने एक ऐसे केस को सॉल्व किया जिन्होंने 2 पहले कत्ल कर दिए थे और तीसरे कत्ल का इरादा रखते थे। नाज़रीन, ये कत्ल होने वाले 2 लोग कौन थे और ये जो स्टोरी शुरू हुई ये लव से शुरू हुई और इनका जो अंजाम है वो तीसरे कत्ल की तरफ बढ़ने लगा। तो CIA ने किस तरह कार्रवाई करते हुए मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। इससे पहले जो 2 कत्ल हुए उन्होंने मुलज़मान ने चालाकी के साथ तमाम शवाहिद भी मिटा दिए और किसी को शक तक नहीं होने दिया। तो तोकीर अंजम साहब से हम जानते हैं कि इन्होंने इस तहरे कत्ल के इरादा करने वाले मुलज़मान को कहाँ से कैसे गिरफ़्तार किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली ज़रा इस केस के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इस केस के जो आईओ हैं उन्होंने तफसील बताई सारी कि ये किस तरह सारी इन्होंने प्लानिंग की और कितनी जहानत से इन्होंने 2 कत्ल किए और देखने वालों को वो कत्ल नहीं बल्कि इत्तफाकिया हादसे या तबई मौत लगती थी। इतनी समझदारी से उन्होंने कत्ल किया। ये दोनों लोग रहने वाले इधर लाहौर के ही, ठोकर के करीब एक गांव है। तो दोनों आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग थी लड़की लड़का की। बाद में इनकी ज़्यादा शादियां हो गई। शादियों के बाद लड़के ने पहले अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, फिर उसने लड़की से कहा और लड़की के साथ मिलके उसने उसके शौहर को कत्ल कर दिया। इस तरह ये दोहरा कत्ल जो हुआ है। सर वो मुलज़मान जो है वो कानून की गिरफ्त से कैसे बचते रहे? देखें, वो उसमें ये जो दोनों कत्ल थे इनमें उन्होंने उसको इस तरह फैब्रिकेट किया था अक्रेंस को या प्लेस ऑफ अक्रेंस को, या आप ये समझ लें कि वक़ुआ इस तरह बनाया कि जिस तरह लगे कि ये किसी ने कत्ल नहीं किया। यानी अगर ख़ातून को मारा गया तो ख़ातून बाथरूम के अंदर थी और अंदर से कुंडी लगी हुई थी, और ज़ाहिर है अगर कोई मार के जाता तो कुंडी खोल के बाहर निकलता। तो इसी तरह जब बंदे को मारा गया तो उसको उठा के उसकी हवेली में फेंक दिया गया कि लगे हवेली में वो बैठा था और शायद उसको कोई हार्ट अटैक या उसकी ब्रेन हैमरेज हुआ। तो वो इन्होंने इतनी चालाकी और समझदारी से दोनों कत्ल किए कि वो आम देखने वाले लोग जो हैं वो उसको इत्तफाकिया हादसा ही समझते रहे। क्या सर दोनों मुलज़मान आपस में जब कत्ल करने लगे थे तो आपस में अंडरस्टैंडिंग से इन्होंने सारे काम किए? जी 100% अंडरस्टैंडिंग से। बल्कि लड़की को जब मारा है तो उस्मान ने अपनी बीवी को मारा है तो उसकी जो दोस्त है कुशमैला उसको पता था। उसके बाद उसने कुशमैला को कहा है कि भी अब तुम अपने खामंद को मारो, किस तरह मारना है। तो उसने कहा जी मुझे नींद की कोई ला के दो, गोलियाँ ला के दो। उसने उसको स्प्रे ला के दिया है, नींद की गोलियां ला के दी हैं। उसने अपने खामंद को, उसके सारे रिश्तेदारों को वो नींद की गोलियां खिलाई हैं, उसको स्प्रे करके सुला दिया है। उसके बाद वो रात को 3 बजे उसके घर गया है लड़का। दोनों ने मिलकर हाथ पांव बांधे हैं, बांध के फिर उसको तकिए से उसका मुंह दबा के मारा है। फिर उसको उठा के वो जाके दोनों उसकी हवेली में फेंक के आए। तो उसमें इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्या हो सकती है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये दोनों मुलज़मान जब तीसरे कत्ल का इरादा रखते थे उसको कहाँ लेकर जा रहे थे? लड़की की क्योंकि बाद में दोबारा शादी हो गई और लड़के की भी दोबारा शादी हो गई, लेकिन ये दोनों बाज नहीं आए, आपस में मिलते रहे। और इसी दौरान जहाँ लड़की की शादी हुई थी उसके मियाँ ने लड़की को लेके जाना था मरी सैर करने। जिस तरह नॉर्मल घरों में लोग सैर करने मरी जाते हैं। तो लड़की ने बताया कि हम कुछ दिनों में मरी जाएंगे। तो लड़के ने कहा ठीक है, इसको लेके अपने मियाँ को मरी आ जाना, पहाड़ों में कहीं पे मैं भी पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। ये जब किसी पहाड़ पे खड़ा होगा वहाँ से इसको धक्का दे देंगे, लोगों को लगेगा कि ये इत्तफाकिया तौर पे गिर गया। उसके बाद हम दोनों अपने मोबाइल वगैरह बंद करके और इसकी गाड़ी लेके भाग जाएंगे यहाँ से। लेकिन वहाँ जाने से कुछ दिन पहले ही ये दोनों पकड़े गए और सारी प्लानिंग इनके सामने आ गई। सर ये बताइएगा कि आपके पास कैसे केस आया? क्या मकामी पुलिस के पास इनकी कोई FIR पहले दर्ज हो चुकी थी?
जी नहीं, इसमें प्योरली जिस तरह सी ये काम करती है कि खुफिया तौर पे अपने तौर पे इर्द गिर्द देखती रहती है, जो मामलात होते हैं, जिस तरह कोई डकैत कोई कातल हो तो उसकी CIA FIR का इंतज़ार नहीं करती। कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हो, अगवा बराए तावान करने वाला हो तो उसके लिए उस पर वर्किंग शुरू कर देती है, और एक ख़ास वक्त तक जब कोई वर्किंग करके किसी सबूत तक पहुंचती है तो फिर FIR दर्ज कर। ये इसी तरह का केस था, ये कहीं से ट्रांसफ़र होके नहीं आया था, ये आज ख़ुद इस पर CIA काम कर रही थी, और काम करते करते जब उसको सबूत वगैरह इकट्ठे कर लिए तो फिर FIR दर्ज करके बंदों को पकड़ लिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो अभी हमने आपके साथ एक केस शेयर किया है, आईओ मेरे साथ मौजूद है, CIA इंचार्ज हैं यहाँ पर। इन्होंने बग़ैर किसी FIR के कार्रवाई करते हुए ऐसे मुलजमान जो कि आपस में आशिक और मशूक थे, लव करते थे, उन्होंने दोहरा कत्ल कर दिया था। तहरे कत्ल के लिए वो तैयार थे। बग़ैर किसी FIR के आतिफ साहब ने इन मुलजमान को कैसे ट्रेस किया, कैसे पकड़ा, और जिन्होंने पहले कत्ल किए उन्होंने कैसे छुपाए रखे, कैसे प्रोग्राम बनाया, क्या क्या किया, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली ज़रा, ये दोहरा कत्ल पहले हो चुका है, तीसरे कत्ल का ये इरादा रखते थे मुलजमान, इसके बारे में बताइएगा कि आपके पास कोई कंप्लेन नहीं आई, FIR नहीं मौजूद, उसके बावजूद आपने माशाल्लाह अच्छी कार्रवाई करते हुए कामयाब कार्रवाई की और दोनों मुलजमान को आपने गिरफ़्तार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चूँकि अगवा बराए तावान का सेल है, स्पेशली हम अगवा को डील करते हैं, तो यहाँ कुछ अर्सा पहले एक अगवा का मुकदमा दर्ज होता है थाना किला गुजर सिंह में। वो उसके हालात मशकूक थे, तो उसको हमने थोड़ा सा बैक ट्रैक करना शुरू किया, जिससे हम लोग इन लोगों तक पहुँचे। उसके हालात मशकूक थे, तो जब हमने उसकी बैक साइड स्टोरी, बैक एंड स्टोरी देखी तो वो मशकूक लगी। उस पर हमने मज़ीद अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल की, अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए और उन पे काम किया, तो हमें पता चला कि वो अगवा का शाखसाना जो है वो पीछे दोहरे कत्ल से जा मिलता है। और उसको फिर इस तरह डिस्क्लोज़ हुआ कि ये लड़की और लड़का एक ही गांव के रहने वाले हैं, हवेली फजलपुरा थाना चूंग के इलाके में, एक दूसरे के क्लास फेलो थे। एक वहाँ पे एकेडमी थी गांव में, वहाँ से इनकी आशनाई हुई और इनका रब्ता हुआ, और शादियां इनकी घर वालों की मर्ज़ी से अपनी अपनी जगह पे होगी, अपने अपने कज़न्स के साथ। तो लड़के ने प्रोग्राम बनाया कि हम आगे शादी करते हैं, तो पहले अपनी बीवी को ख़त्म करता हूँ। तो उसने प्लानिंग करके अपनी बीवी को पहले रात को नींद की गोलियां दी और उसको नीम बेहोशी की। जब वो सो गई थी तो उसका सराहना रख के उसका सर दबा दिया, गला दबा दिया, उससे उसकी डेथ हो गई। और उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने बाथरूम में रखा, बाथरूम में उसको मतलब नहाने का एक ड्रामा रचाया, रंग ये दिया कि वो नहाते हुए गिरी है। नहाते हुए स्लिप हो के उसके पाँव पे, हाथों पे साबुन वगैरह लगा के, और कुछ उसके सर पे ज़ख़म लगा दिया कि ये गिर के वो ज़ख़म लगा है जिससे वो, और ख़ुद अंदर से कुंडी लगा के दूसरी साइड पे उसको कूद गया, उस बाथरूम से बाहर निकल आया। और घर वालों को सुबह यही ड्रामा पेश किया उसने कि बीवी सोते नहाते हुए रात को गिर के उसकी डेथ हो गई। जो घर वालों ने उस पर यकीन किया और उसकी तदफीन कर दी। और ये ड्रामा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद उसने लड़की को तैयार किया कि अब तुम्हारे ख़ावंद को ख़त्म करते हैं। तो फिर उसने लड़की को नींद की गोलियाँ ला के दी और बेहोशी वाला स्प्रे ला के दिया, जिससे उन्होंने पिछले साल 2022 में जनवरी में वो शराफत नामी लड़का जो इस लड़की कशमाला का ख़ावंद था, उसको उसने नींद की गोलियां खिलाईं, सास ससुर को खिलाईं, जिससे वो सो गए। और ये रात को 2:30 बजे इस लड़के को उसने बुलवाया, उस्मान को, और दोनों ने मिल के उसके हाथ पांव बांध के उसको सराने के साथ और शॉपर लगा के उसके सर पे उसका सांस बंद कर दिया। और उसके बाद उसकी लाश दोनों ने उठा के, करीब ही उसकी हवेली थी जहाँ वो सुबह दूध वगैरह के लिए जाता था, वहाँ पे उन्होंने फेंक दी। और वहाँ पे उसके जूते और बाकी चीज़ें भी फेंक दी ताकि ये ड्रामा ज़ाहिर हो कि वो अचानक यहाँ उसकी डेथ हो गई, कुदरती मौत हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने ये सीन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आगे चलता है और लड़की की शादी एक और बैंक मैनेजर से हो जाती है और लड़के की शादी उसकी साली से हो जाती है। अच्छा, दोबारा उनकी शादियाँ हो जाती हैं। तो वो फिर अपनी वो मोहब्बत में अंधे हो चुके होते हैं। तो लड़का लड़की जहाँ शादी होके जाती है उसके करीब एक फ़्लैट लेके रहना शुरू कर देता है और आपस में मिलते हैं।
तो अगली प्लानिंग फिर वो करते हैं कि वो जो लड़की का दूसरा खामद है उसको हनीमून के बहाने मरी लेके जाएं और मरी में किसी बड़ी पहाड़ी से उसको लुढ़का दें और उसका भी एक कुदरती मौत का रंग दे के तो फिर पता कहीं नहीं बाहर। चलेगा कि पहाड़ी से गिरा और डेथ हो गई। तो इस तरह ये अगवा वाला ड्रामा उन्होंने रचाया। ये अगवा का इसीलिए ड्रामा उन्होंने रचाया कि मैं अगवा अपने आप को शो कर दूंगा, लड़की और उसका खामन मरी जाएंगे और मैं दौरान अगवा वहाँ मरी पहुँच के, खुद साख्ता ड्रामा अगवा का था, मरी पहुँच के उसका काम तमाम करके हम निकल जाएंगे। लोग अगवा में उलझे रहेंगे और हम अपने, लेकिन वो पाया तकमील तक ना पहुँचा और इसी दौरान हमारे पास सोर्सेज ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और ये डिस्क्लोज हो गया। नाज़रीन, मरी जाने से पहले ही CIA ने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए तेहरा कत्ल होने से भी बचा लिया और मुलजमान को भी कैफियत किरदार तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, ये लव स्टोरी से, प्यार मोहब्बत से शुरू होने वाली कहानी जिसका इख्तिताम तेहरे कत्ल की तरफ बढ़ रहा था, CIA कैसे हरकत में आई और तो वाली CIA ने कार्रवाई करते हुए उस्मान और कशमाला को गिरफ़्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आतिफ साहब CIA इंस्पेक्टर इंचार्ज भी हैं यहाँ पर CIA, तो इन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, और आगाह किया कि किस तरह प्यार मोहब्बत से शुरू होने वाली स्टोरी कत्लों तक पहुँची और उसके बाद तीसरा तहरे कत्ल तक जो पहुँचने से पहले इन्होंने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ़्तार किया और अब वो इंशाल्लाह इबरत का निशाना बनेंगे। दीजिए इसी के साथ अपने उसको ज़्यादा दुआ में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।